लेकर बहुत सी भ्रांतियां फैली हुई हैं विश्वविद्यालय को लेकर, तो इसमें आपका क्या पक्ष है? नहीं, कोई भ्रांति नहीं है। सरकार का जो कानून है उसके अनुसार कार्रवाई करनी है। नहीं, सरकार का बहुत से लोग कह रहे हैं कि शिक्षा पर जीएसटी लगती ही नहीं है, और अपने यहाँ पे जीएसटी को लेकर के विश्वविद्यालय के जो एफिलेटेड कॉलेजेस हैं वो आंदोलन हैं, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अभी तक आपका पक्ष नहीं आया सामने। शिक्षा जो एग्जेम्प्टेड हैं वो एग्जेम्प्टेड हैं। जो निजी महाविद्यालय हैं उनकी जो एफिलिएशन, उनका जो एफिलिएशन है यूनिवर्सिटी के साथ, तो उस एफिलिएशन फी पर जीएसटी मतलब उसमें लागू है, एजुकेशन पे नहीं है। एफिलिएशन एक सर्विसेज में कंसिडर होता है और ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, तो इसलिए जो एफिलिएशन है, एफिलिएशन एजुकेशन नहीं होके और सर्विसेज में कंसिडर होता है, इसलिए उस पर जीएसटी लागू है। ये जो निजी विश्व जो कॉलेजेस हैं वो ये कह रहे हैं कि जितनी अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं राज्य की, वहाँ पर इस तरह की कोई फीस जीएसटी की नहीं ली जा रही है। उस संबंध में क्या वहाँ पर लागू है या अपने यहाँ नहीं है? क्योंकि आप अकाउंट्स के आदमी हैं। वो सब जगह लागू है। पहले यहाँ पर भी शायद नहीं ली जाती थी, लेकिन जब एजी ऑडिट आई, एजी ऑडिट ने उसको अपने पैरा में लिया कि ये जीएसटी ली जानी थी जो विश्वविद्यालय द्वारा नहीं ली गई है, तो उसके बाद यहाँ पर उस ऑडिट पैरा की अनुपालना में ली जानी शुरू की गई। दूसरे विश्वविद्यालय के संज्ञान में अगर नहीं रहा होगा तो किसी भी विश्वविद्यालय के लिए उसका पैरेलल कोई अन्य संस्थान जो है वह दृष्टांत नहीं होता। जो नियम है, जो कानून है, वो दृष्टांत होते हैं। जी, एक चीज़ बताएं सर कि अभी भारतीय जनता पार्टी का जो भी एक आंदोलन चल रहा है यहाँ पे विश्वविद्यालय के को लेकर के, उसमें एक बात जनता के बीच में जा रही है कि इस जीएसटी का भार छात्रों पर पड़ेगा, तो क्या इसका भार का कोई संबंध छात्रों से है? छात्रों की फीस से, एजुकेशन फीस में कहीं पे भी जीएसटी नहीं है। मैंने पहले भी जैसे आपको बताया कि जो जीएसटी है वह एफिलिएशन पे है। तो जो निजी महाविद्यालय हैं, जो उनका एफिलिएशन वाला जो लाइसेंस है उससे संबंधित ये फीस है, तो ये एजुकेशन पे या बच्चों की फीस पे नहीं है। ये उनकी संबद्धता जो है उसको सर्विसेज मिल रही है एक तरह से, जैसे जो लाइसेंस दे रही है यूनिवर्सिटी, तो वो लाइसेंस फीस है प्राइवेट कॉलेज के लिए, बच्चों की फीस पे नहीं है। तो क्या जो बच्चे एग्जामिनेशन फीस भरते हैं या जो ट्यूशन फीस भरते हैं कि वो आपके हिसाब से पूरी तरह से जीएसटी से एग्जेम्प्टेड है? हाँ, मतलब क्योंकि हमारे पास जो आदेश हैं, जो प्रावधान है, उसमें ये है कि ये एफिलिएशन सर्विसेज में कंसिडर हो रहा है, इसलिए इस पर फी ये एग्जेम्प्टेड नहीं है। तो जो एफिलिएशन है, गवर्नमेंट ने जीएसटी के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उसमें एक नेगेटिव लिस्ट डाली हुई है कि ये एग्जेम्प्टेड है, तो जो उस लिस्ट में नहीं है उन सब पे जीएसटी अप्लाई है। और हमने जो अंतर विभागीय जब चर्चा की तो उन्होंने भी यही कहा कि चूंकि एफिलिएशन, और ये तमिलनाडु की जो काउंसिल है उन्होंने उसमें हवाला भी दिया है कि ये जो जीएसटी है उसमें सारी फीसेस का दिया हुआ है, अलग अलग कौन कौन सी फीस हैं जिस पे जीएसटी, चूँकि वो उसमें नेगेटिव लिस्ट में नहीं है, एग्जेम्प्टेड लिस्ट में नहीं है, इसलिए इन पे लागू हैं और इनको सर्विस कंसिडर किया जा रहा है, इनको एजुकेशन नहीं गिना जा रहा। तो अभी अपने सुखाड़िया विश्वविद्यालय में कितने साल से इन निजी कॉलेजेस से जीएसटी नहीं ली गई, या कितना भार अभी आप लोगों पे आया हुआ है पुरानी जीएसटी का? क्योंकि जो जीएसटी है वो संबद्ध कॉलेज की एफिलिएशन, उसकी संबद्धता शुल्क पे लागू है, इसलिए विश्वविद्यालय पे भार नहीं है। ये निजी महाविद्यालय को विश्वविद्यालय को देना है और विश्वविद्यालय उसको आगे सरकार में जमा कराएगा। तो विश्वविद्यालय उसमें बीच की एजेंसी है कि जो सर्विसेज उनको दे रही हैं उस सर्विसेज पे उनसे फीस के साथ उस टैक्स को लेके और सरकार में जमा कराना है। कितना बकाया चल रहा है पुराना निजी विश्वविद्यालयों का जो अभी जीएसटी का जमा कराना है? उसमें वो गणना चल रही है, जो कलेक्टेड था वो वहाँ डिपॉजिट करा दिया गया है, और चूँकि एफिलिएशन का जो कलेक्शन है वो एफिलिएशन सेक्शन से होता था और उसका एफिलिएटेड जो भी एफिलिएशन की फ़ी आई है उसका एक जाई सूचना ही लेखा शाखा को मिलती थी, तो अब दोनों सेक्शन मिलके और उसका वो डिटेल्स निकाल तैयार कर रहे हैं। अभी तक कोई फाइनल फिगर तक पहुंचने वाली नहीं, चूँकि वो पुराने सालों का जो है
तो पुराने सरागुल्लों का जिस रूप में रिकॉर्ड मेंटेन हुआ है उसमें जैसे कुछ मिसलेनियस लिख दिया हेड में अगर जमा कर दी गई है या उसमें जो उसका बाइफरकेशंस हैं तो वो रिपोर्ट सिर्फ एफिलिएशन फ़ी के नाम से ही उन्होंने तय कर लिया। अब चूँकि जो विभाग से चर्चा आई कि उसमें अगर पेनल्टी हैं या जो दूसरे हैं वह भी जीएसटी में कंसिडरेबल हैं तो उस अकॉर्डिंग वापस उसका रिवाइज किया जा रहा है कि जितना जीएसटी लिया गया है और वास्तविक देय कितना बनता है उस अनुरूप उसका वापस पुनर्गणना की जा रही है। जो आज की जो वर्तमान पोजीशन है जिसको लेकर एक र्यूमर फैल रही है कि काफ़ी बहुत बड़ा अमाउंट सुखाड़िया विश्वविद्यालय को अपनी जेब से भरना पड़ेगा क्योंकि इसने पहले वसूल नहीं किया, तो क्या वो भार सुखाड़िया विश्वविद्यालय पे आएगा या जो जीएसटी आपसे मांग रहा है डिपार्टमेंट पेनल्टी के साथ वो कैसे एडजस्ट होगा? वो अभी विभाग से जीएसटी डिपार्टमेंट से जो हमारी चर्चा चल रही है और उनके पास हमने हमारी तरफ से जो कलेक्टेड है वो रिपोर्ट दे दी है, तो उन विभाग के जो निर्देश होंगे उसके अनुरूप ही हम बता पाएंगे आगे की मतलब क्या संभव है क्या। अभी नेट फिगर कोई आपके पास आया है या नहीं आया? नहीं, जो हमारे पास जो तैयार हैं कि अभी तक इतना कंसिडर जो हमारे लेजर्स में है या जो सीए की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग है वो हमारे पास एफिलिएशन फीस का तैयार है, लेकिन उसके साथ अगर विलम्ब शुल्क पे और दूसरे कोई चार्जेस हैं या इंटरेस्ट भी अगर बन रहा है तो उसका वापस से पुनर्गणना की जा रही है ताकि जो एक्यूरेट फिगर के साथ हम सरकार को भी बता सकें और जिनसे लेना है उनसे भी हम जानकारी तो ये एक्यूरेट फिगर कब तक आने की उम्मीद है सर? बस तैयार हो रहा है प्रोसेस, हम प्रोसेस में है तो 10-12 days? हाँ बिल्कुल। जीजीटीयू के कुछ कॉलेजेस की जो टीम है वो हाई कोर्ट में गई है और उदयपुर सुखाड़िया विश्वविद्यालय के बहुत से कॉलेजेस जो एफिलिएट फीस नहीं देना चाहते हैं वो हाई कोर्ट जा रहे हैं, तो हाई कोर्ट का जो फैसला होगा क्या वो मान्य होगा? बिल्कुल मान्य होगा, जो माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश होंगे और अगर वो कह देंगे कि अगर पुरानी जो एफिलिएशन फ़ी ली गई है और वह भी इनसे नहीं ली जानी थी तो माननीय न्यायालय का और जो संबंधित विभाग के, क्योंकि चूंकि जो एफिलिएशन फ़ी अगर नहीं लेनी है तो वो संबंधित जो विभाग है जीएसटी डिपार्टमेंट उनके जो अथॉरिटी है उनके पास उसकी अनुपालना के लिए जाएगा जहां से वो निर्देश देंगे कि ये आगे से भविष्य में नहीं ली जानी है या लिया गया है, तो जैसा निर्णय होगा न्यायालय माननीय न्यायालय का और जैसा विभागीय अधिकारियों के जो आदेश आएंगे उस अनुरूप पालना की जाएगी। विश्वविद्यालय को भी पार्टी बनाएंगे वो लोग या नहीं बनाएंगे? नहीं, चूंकि उनका उस कानून के साथ मतभेद होगा तो वो कानून को लेकर स्टैंड रखेंगे। विश्वविद्यालय तो उस कानून की जो पालना आज की तारीख में जो गाइडलाइन है उसकी पालना कर रहा है। सर जो जीएसटी को लेकर मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि जीएसटी एक खुली किताब है, जीएसटी की किताब, और जीएसटी काउंसिल में भी मैं गया हूँ तो वहाँ भी एक बार बात हुई थी कि जो शिक्षा है, मेडिकल है, इस तरह की जो संस्थान है वो पूरी तरह से एग्जम्प्टेड हैं, तो ये कन्फ्यूज़न कब से क्रिएट हुआ है? नहीं, तो मैंने जैसे निवेदन किया ना कि सरकार ने जो एफिलिएशन है उसको सर्विसेज में माना है, तो चूंकि एफिलिएशन को सर्विसेज माना है इसलिए इस पर सर्विस टैक्स लागू जो जीएसटी के तहत जो लागू होना है वो लागू माना गया है। अगर चूंकि ये शिक्षा के प्रसार के लिए ही एफिलिएशन दिया गया है और इस एक्टिविटी को भी अगर शिक्षा का ही भाग अगर सरकार या किसी स्तर पे माना जाता है या सरकार अगर मानेगी तो उसको मुक्त कर सकती है, लेकिन चूंकि ये सर्विसेज में कंसिडर है, एजुकेशन में कंसिडर नहीं हो पा रहा है इसलिए एग्जेम्प्टेड नहीं है। सर मगर ये जो भी एफिलिएशन हो रहा है शिक्षा के प्रसार के लिए हो रहा है, स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, लेकिन वह सारी चीज़ें सरकार के स्तर का है, इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है सर, तो जब भी फिगर आ जाएंगे तो आप हमें अपना बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, थैंक यू।